Hello friends, I'm Jogendra Sharma. Welcome to all of you. Friends, आज आपके लिए एक टॉपिक बहुत जबरदस्त है जिस टॉपिक का नाम है सेमी मॉडल्स। फ्रेंड्स, ये टॉपिक बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, इफ यू वांट टू गेट द कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज, then you must have knowledge of this topic. So friends, without wasting time, let's start today's topic. International Institute of English Language always wants to bring solid topics for you so that you can understand this language and you can catch it of your problems. So let's start. सेमी मॉडल्स आपके जो होते हैं, जो हम यूज करते हैं ज़्यादातर, वो इस तरह से होते हैं। हैज़ टू, हैव टू, ये प्रेजेंट के लिए यूज होते हैं। कुछ पास्ट की अगर आपको बात बोलनी है तो हैड टू यूज करेंगे, और फ्यूचर के लिए विल हैव टू यूज करते हैं। इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझना है हैज टू और हैव टू से किस तरह की बातें बोलेंगी। जैसे हमें कोई भी काम करना है तो हम यूज करेंगे हैज टू या हैव टू। जैसे मुझे खेलना है, पढ़ना है, जाना है, सोना है, कोई भी आपको काम करना है, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बातें करनी है। ठीक है, कुछ करना था, हैड टू यूज करेंगे, और कुछ करना पड़ेगा, विल हैव टू। आगे चलते हैं, तो आपको समझना होगा कि हैज टू कहाँ पे यूज करते हैं। विद ही, शी, इट, एंड नेम हो कोई या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम हैज लगाते हैं। हैव टू हम यूज करते हैं आई, वी, यू, दे एंड एनी प्लूरल सब्जेक्ट। हैड टू विद ऑल सब्जेक्ट्स एंड विल हैव टू विद ऑल सब्जेक्ट्स। सो यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए हैज टू हैव टू के यूज में। कुछ भी आपको करना है, जैसे मुझे पैसे कमाने हैं, आई हैव टू अर्न मनी। मुझे जीना है, आई हैव टू लिव। मुझे कुछ बनना है, आई हैव टू बिकम समथिंग। मुझे कुछ पाना है, आई हैव टू गेट समथिंग। तुम्हें पाना है, यू हैव टू गेट समथिंग। उसे पाना है, ही हैज टू गेट समथिंग। आगे बढ़ते हैं, जैसे हमें कोई भी काम करना था, और कैसे क्वेश्चंस हम इससे कर पाएंगे। जैसे क्या तुम्हें IIEL ज्वाइन करना है, डू यू हैव टू ज्वाइन IIEL। अगर आप बोलते हैं हाँ मुझे ज्वाइन करना है, यस आई हैव टू ज्वाइन IIEL। अगर आप मना करते हैं मुझे ज्वाइन नहीं करना है, आई डोंट हैव टू ज्वाइन IIEL, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बड़ा सिंपल है, डू यू हैव टू, बस आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। जैसे क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना है, डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट। आप जवाब देंगे यस आई हैव टू प्ले क्रिकेट, नो आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट। डू यू हैव टू वॉच मूवी, क्या तुम्हें मूवी देखनी है। डू यू हैव टू टेक अ टी, क्या तुम्हें चाय लेनी है। डू यू हैव टू अर्न मनी, क्या तुम्हें पैसे कमाने हैं। डू यू हैव टू डांस विद मी, क्या तुम्हें मेरे साथ डांस करना है। आप कहोगे हाँ मुझे करना है, यस आई हैव टू डांस विद यू। मना करेंगे, नो आई डोंट हैव टू डांस विद यू। हमारी डेली रूटीन इंग्लिश में बहुत ज्यादा बोलते हैं हैव टू, देखा होगा आपने। डू यू हैव टू हैंग आउट विद अस, क्या तुम्हें हमारे साथ हैंग आउट बाहर घूमने जाना है। स्पेंड योर लीजर टाइम विद अस, विद मी, विद हिम। स्पेंड योर लीजर टाइम, क्या तुम्हें अपना खाली समय उसके साथ बिताना है। डू यू हैव टू हेल्प हिम, क्या तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। डू यू हैव टू टीच हिम, क्या तुम्हें उसे पढ़ाना है। डू यू हैव टू नो समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ जानना है। आप कहोगे हाँ मुझे जानना है। आपने रूल देख लिया ऊपर, मैंने आपको एक एग्जांपल देके दिखा रखा है कि कैसे आप यूज कर सकते हो, और नीचे एक्शंस हैं जिनका आप यूज कर सकते हो। सो डू यू हैव टू नो समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हें अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ जानना है। आप कहेंगे हाँ मुझे जानना है, यस आई हैव टू नो समथिंग अबाउट माई फ्रेंड्स। मना करते हो, नो आई डोंट हैव टू नो एनीथिंग फ्रॉम माई फ्रेंड्स या अबाउट माई फ्रेंड्स। अबाउट माई फ्रेंड्स मतलब फ्रेंड्स के बारे में, फ्रॉम माई फ्रेंड्स फ्रेंड्स से। डू यू हैव टू सेव मनी, क्या तुम्हें पैसे बचाने हैं। डू यू हैव टू डांस विद योर फ्रेंड्स, क्या तुम्हें अपने दोस्तों के साथ डांस करना है। डू यू हैव टू बाय न्यू मोबाइल फोन, क्या तुम्हें नई मतलब नया मोबाइल खरीदना है। डू यू हैव टू सेल योर बाइक, क्या तुम्हें अपनी बाइक बेचनी है। तो इस तरह से बहुत यूज करते हैं हम डू यू हैव टू का। अभी हम केवल छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं और उसका जवाब पॉजिटिव या नेगेटिव में दे रहे हैं। दोस्तों, लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। व्हेन टू पर्सन विल कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे विल डू टू थिंग्स।
फर्स्ट विल आस्क क्वेश्चन एंड सेकंड विल गिव आंसर, राइट? तो आपको वही समझना है कि आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए और आपको जवाब देना आना चाहिए। उसके बाद जब WH वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वहां पर आपको थोड़ा सा ज्यादा बोलना होता है, रीजन बताना पड़ेगा। लाइक व्हाई डू यू हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां क्यों जाना है? तो आप बोलेंगे आई हैव टू गो देयर बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, राइट? इस तरह से। सो डू यू हैव टू आपने सीखा। लेकिन अगर हम किसी थर्ड पर्सन के लिए पूछें, जैसे क्या उसे अब निकलना है, डज ही हैव टू लीव नाउ, डज ही हैव टू लीव नाउ, क्या उसे अब निकलना है, जाना है? यस ही हैज टू लीव नाउ, मना करते हैं, नो ही डजंट हैव टू लीव नाउ, उसे अब नहीं निकलना है। तो इस तरह से हम यूज करेंगे थर्ड पर्सन के लिए, ही हो, शी हो, या किसी नाम ले सकते हो, डज राहुल हैव टू लीव नाउ, क्या राहुल को अब निकलना है? अगर आप कहते हैं हाँ राहुल को निकलना है, यस राहुल हैज टू लीव नाउ। और नेगेटिव में बोलेंगे नो राहुल डजंट हैव टू लीव नाउ। डज ही हैव टू बाय अ न्यू कार, क्या उसे नई कार खरीदनी है? डज ही हैव टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल, क्या उसे उसका प्रपोजल स्वीकार करना है? आप अगर कहते हो हाँ करना है उसे, यस ही हैज टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल, मना करते हैं नो ही डजंट हैव टू एक्सेप्ट हर प्रपोजल। अब यहाँ पर भी एक्शन दे रखे हैं आपके पास, जैसे हमने पहले सिखाया, इसके अंदर भी एक्शन है। डज ही हैव टू सेल हिज लैपटॉप, क्या उसे अपना लैपटॉप बेचना है? कम एट माई होम, मेरे घर पर आना है, फॉर डिनर, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है, विन दिस मैच, ये मैच जीतना है, score highest marks in his class, that he have to score highest marks in his class, क्या उसे अपनी क्लास में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं, स्कोर करने हैं हाईएस्ट मार्क्स? आपको हाँ सर उसे करने हैं, यस ही हैज टू। तो वो सिंपल में हैज टू आएगा, नेगेटिव होने पर डजंट हैव टू आएगा, डू डज डिड आने पर इनके साथ हैव ही आता है, ठीक है? डोंट हैव, डजंट हैव, पास्ट में आएगा डिडंट हैव, और फ्यूचर में आएगा वोंट हैव। सिंपल में हैज टू आएगा यहाँ पे, तो इसमें केवल कंफ्यूजन होती है, क्योंकि डूडा जाने पर हैव ही लगाते हैं हम, ठीक है? तो ये हैव टू बन जाएगा। क्या उसे गाना गाना है, जैसे डज शी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, आपको हाँ उसे गाना गाना है, यस शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, मना करते हैं नो शी डजंट हैव टू सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना नहीं गाना है। इस तरह से आपने डू और डज के साथ प्रेजेंट में क्वेश्चंस पूछे। अब बात करते हैं पास्ट के लिए, क्या तुम्हें ये काम करना था, क्या तुम्हें उससे मिलना था, राइट? डिड यू हैव टू अचीव समथिंग, क्या तुम्हें कुछ हासिल करना था, राइट? डिड यू हैव टू अचीव समथिंग, क्या तुम्हें कुछ हासिल करना था? यस आई हैड टू अचीव समथिंग, हाँ मुझे कुछ हासिल करना था। मुझे कुछ भी हासिल कर नहीं करना था, नो आई डिडंट हैव टू अचीव एनीथिंग, मुझे कुछ भी हासिल नहीं करना था। तो पास्ट में और पूछ सकते हैं, पास्ट में एक ये डिड है, ठीक है? डिड यू हैव टू गिव समथिंग, क्या तुम्हें कुछ देना था? डिड यू हैव टू आस्क समथिंग, क्या तुम्हें कुछ पूछना था? रिप्लाई जब करेंगे तो पॉजिटिव में हैड टू आएगा, यस आई हैड टू गिव समथिंग, यस आई हैड टू आस्क समथिंग, और नेगेटिव में डिडंट हैव टू आएगा, ठीक है? मैंने एक एग्जांपल आपको दे रखा है, उसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। डिड यू हैव टू बाय समथिंग, क्या तुम्हें कुछ खरीदना था? डिड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्या तुम्हें खुद को प्रूव करना था? लर्न समथिंग, कुछ सीखना था? फॉरगिव समवन, किसी को, फॉरगिव क्या होता है, माफ करना, क्या तुम्हें किसी को माफ करना था? यस आई हैड टू फॉरगिव समवन, नो आई डिडंट हैव टू फॉरगिव एनीवन, मुझे किसी को माफ नहीं करना था। इस तरह से पास्ट में आप पूछ सकते हो। यहाँ पर सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी सब्जेक्ट हो, तरीका ये रहेगा, ठीक है? जैसे मुझे वहां जाना था, मुझे उससे मिलना था, मुझे उससे बातें करनी थी, इस तरह से आप बोल सकते हो। आई हैड टू गो देयर, आई हैड टू आस्क समथिंग, आई हैड टू वेट, मुझे वेट करना था। और फ्यूचर में आएगा, जैसे क्या तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, जैसे विल यू हैव टू डू जॉब इन नाइट शिफ्ट नाउ, क्या तुम्हें अब नाइट शिफ्ट में जॉब करनी पड़ेगी? आपको हाँ यार अब तो मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब करनी पड़ेगी, यस आई विल हैव टू डू जॉब इन नाइट शिफ्ट नाउ। अगर आप मना करते हैं नहीं मुझे नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं करनी पड़ेगी, नो आई वोंट हैव टू डू जॉब इन नाइट शिफ्ट नाउ। और कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं, विल यू हैव टू रिलोकेट फ्रॉम योर नेटिव प्लेस,
नेटिव प्लेस होता है जैसे आपका जो बर्थ प्लेस होता है, जहाँ पे आप पैदा हुए, वो नेटिव प्लेस होता है। रिलोकेट मतलब वहां से दूसरी जगह पे आना। विल यू हैव टू रिलोकेट फ्रॉम नेटिव प्लेस, क्या तुम्हें रिलोकेट करना पड़ेगा, मतलब कहीं और जाकर रहना पड़ेगा आपको? कोई हाँ मुझे रिलोकेट करना पड़ेगा, यस आई विल हैव टू रिलोकेट फ्रॉम माय नेटिव प्लेस। या विल यू हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो, क्या तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा? या आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, नाउ आई विल हैव टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम जीरो। विल यू हैव टू रिजाइन फ्रॉम योर करंट जॉब, क्या तुम्हें करंट जॉब से रिजाइन देना पड़ेगा? आप कहते हो हाँ देना पड़ेगा, यस आई विल हैव टू रिजाइन। मना करते हैं, नो आई वोंट हैव टू रिजाइन फ्रॉम माय करंट जॉब। विल यू हैव टू से सॉरी इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स, क्या तुम्हें उनके फैमिली मेंबर्स सामने सॉरी बोलना पड़ेगा? अगर कहते हो यस आई विल हैव टू से सॉरी इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स। विल यू हैव टू फायर हिम फ्रॉम द जॉब, क्या तुम्हें उसे जॉब से निकालना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे यस आई विल हैव टू फायर हिम फ्रॉम द जॉब, he is not responsible person, his work is not satisfactory, so I will have to fire him from the job. So दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट होता है, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? And finally, again, if you like this video, don't forget to like this video and subscribe our channel. Thank you very much for watching this video.